आने की कोशिश की जा रही थी। आज उस फेक एजेंडे का मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। और यहाँ पर मेरे साथ जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं, सिख धर्म के अनुयायी भी हैं, मुस्लिम धर्म से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हिंदू भी है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध जो एकता है उसका समीकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं और आपको क्यों लगा कि आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, यहाँ पर आकर बैठना चाहिए। मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हम चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस मजहब और जाति के हों, हम मूलतः किसान हैं। और अगर देश भारत का किसान दुखी रहेगा और देश भारत के किसान की हत्या सरकार करेगी तो ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके साथ हम लोग खड़े रहें। इसलिए मुझे कोई बुलाया नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में जागरूक होकर किसानों के साथ खड़ा हूँ इस खुले आसमान में। और इसका परिणाम अगर मेरी मृत्यु भी स्वीकार हमें है अगर हो तो हम इसको भी अपने आप को शहीद भी स्वीकार करेंगे। लेकिन जब तक ये किसान बिल वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को, हजारों हमने अनुयायियों को पूरे देश से आह्वान किया है। जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह हमारे अनुयायी अपने टेंट लगा करके और किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि किसानों को मजबूत करने के लिए कानून लाए हैं और बरगलाया जा रहा है किसानों को, तो क्या आपको किसी ने बरगलाया? नहीं, मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनका पेशा है झूठ बोलना। और वह व्यक्ति सरकार में ही झूठ बोल करके आया है और आज भी अगर वो चुनाव जीतता है तो झूठ बोल के जीतता है। ये लोग पहले समझ नहीं पाए क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमारा ये जुमला था। अब देश भारत के मुसलमानों ने, देश भारत के हिंदुओं ने, सिखों ने और बौद्धों ने समझ लिया है कि ये जुमलेबाज है और ये कुछ खास लोगों को पैसे वाला बनाना चाहता है और किसानों को मजदूर बनाना चाहता है, इसलिए बिल आया है। इसलिए हम इस बिल का विरोध करने के लिए आए। वो कह रहे हैं कि ये कानून इसलिए लाए हैं ताकि किसानों को मजबूत किया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं, वो किसानों का भला नहीं होने देंगे। देखिए, देश भारत में लोकतंत्र है, देश भारत धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर भारत है। यहाँ सभी संस्कृतियाँ, सभी धर्म, मजहब हमेशा रहे, आज भी है। ये लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। ये देश संविधान से चलता है, ना कि मोदी से चलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, सबका साथ, अपना विकास, ये नारा बदल गया है। ये नारा बदल गया है, सबका साथ और अपना विकास। ये ऐसा नहीं है कि सबका विकास कर रहे हैं। उस आदमी ने अंबानी को पैसे वाला बना दिया, अडानी को पैसे वाला बना दिया और जाने कितने गुजराती बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके पूरे देश को लूटने में लगे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े ठेके उठ रहे हैं, इस समय गुजराती कंपनी के अलावा किसी को नहीं मिल रहा है। और छोटे छोटे ठेकेदारों की हत्या कर दी उस आदमी ने। अब ठेका आपको लेना है तो आप कम से कम 1 अरब के या 10-20 करोड़ के मालिक हो, तभी आपको ठेका मिलेगा। छोटे छोटे लोगों की सबकी हत्या कर दी। और वो किसानी में भी चाहता है कि सारे किसान मजदूर हो जाएं। अब अडानी अंबानी ही बड़ा किसान बने, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया। कुछ नहीं, कुछ बना क्या मिलने वाला है। 100 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन मेरा किसान करता है, अपने खाने के लिए पैदा करता है और पूरे देश को खिलाता है। अब क्या होगा, उनके बदले का पैसा ये देगा और हमारी जमीन ले लेगा और उस जमीन से ये मनमानी तरीके से अपने पास रखेगा। हमें डीजल दिया जा रहा है इतना महंगा और इस समय उसका डीजल का रेट जो आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन किया है, 17 रुपये लीटर डीजल पड़ रहा है और ये आदमी हमें 75 रुपये लीटर बेच रहा है। पिछली सरकारों में ये डीजल हमें 60 रुपये पड़ रहा था, तब भी ज़्यादा महंगा नहीं बेचा गया। लेकिन इस सरकार में हमें डीजल से ही हमसे इतना कमाया जा रहा है। देश भारत में सबसे ज़्यादा डीजल की खपत किसान करता है, ना कि ट्रक वाला करता है। ये जहाँ जाओ आप वहीं कमाने का काम करता है। जीएसटी से कमा रहा है, डीजल से कमा रहा है, आप जो सामान लेने जाइए उससे कमा रहा है। हमारा बाजरा खरीद करके ये मॉलों में बिचवाएगा, हमारा भुट्टा खरीद करके मक्का ये मॉलों में बिचवाएगा। इसकी ये प्लानिंग है। सारे लोगों को मजदूर बनाना चाह रहा है और कुछ लोगों को ये बड़ा आदमी बनाना चाह रहा है, क्योंकि उनसे ये पैसा ले लिया है चुनाव लड़ने के लिए। अभी पैसा पटा नहीं पाया है, इसलिए किसानों की हत्या कर रहा है। खालिस्तानी जो आंदोलन को दिया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारत की परंपरा रही है कि आप किसी का विरोध कर दीजिएगा तो सामने वाला कमजोर हो जाता है। अगर खालिस्तानी हम लोग होते तो कब के हम लोग धराशायी हो गए होते। हम लोग भारत के किसान हैं। आरोप लगाया गया कि हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ,
मैं मूलतः किसान हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ। ये सारे लोग अलग जगह से आए। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसे दिखा नहीं रही है। जब बेचारे घरों से लोग निकल करके बॉर्डर पे आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि असली भारत तो ये है। भाजपा ने सरकारी पैसा खर्च करके कुंभ लगाया था, देश भारत के किसानों ने उससे बड़ा कुंभ लगा दिया है। उस कुंभ में हम भूखे रहते थे, कोई खाना नहीं देता था। ये ऐसा कुंभ है, मोदी चाहे तो यहाँ रोज बढ़िया बढ़िया आइटम खाएं, हमारे किसान सब बना रहे हैं। फंडिंग हो रही है, कोई फंडिंग नहीं, किसान अपने आप में सक्षम है, कृषि प्रधान देश है। ऐसा नहीं कोई पैसा हमें दे रहा है, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, ऐसा कोई किसान नहीं जिसके बड़े आटा दाल चावल गेहूं नहीं है। सब लोग अपना अपना हम लोग खा रहे हैं, और जिनके पास ज्यादा वो दूसरे को खिला रहा है, उन्हें बुरा लग रहा है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। देखा नहीं जा रहा है। चलिए इस पर मैं बात करूंगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग हैं।